नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कानपुर देहात से बड़ी खबर के साथ। अतिक्रमण हटाने के नाम पर स्थानीय प्रशासन की गुंडाई। अतिक्रमण हटाने के नाम पर प्रशासन ने गरीब की झोपड़ी गिराई है। कार्रवाई के दौरान झोपड़ी में रहने वाली मां और बेटी जिंदा झुलसी हैं। एक तरफ कानपुर देहात में जिंदा जल गई मां बेटी, तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर डीएम नेहा जैन का डांस वीडियो वायरल हो रहा है। बुलडोजर से कार्रवाई करने वाले प्रशासनिक अफसरों और पुलिस अधिकारियों पर आखिर कार्रवाई कब होगी इस पूरे मामले पर? तो कानपुर से यह खबर सामने आई जहां अतिक्रमण जानलेवा बन गया, जहां एक मां और बेटी जिंदा झुलस गई आग में और प्रशासन के हाथ नहीं कांपे। अवगत होते हुए भी बुलडोजर से कार्रवाई की गई। इस गुंडाई को किस तरीके से अब लगाम लगाने के लिए क्या बड़ी कार्रवाई की जाती है, यह महत्वपूर्ण रहेगा इस पूरे मामले में देखना। जहां प्रशासनिक अफसरों और पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी? बड़े बड़े अधिकारी मौके पर तैनात थे जब यह कार्रवाई हो रही थी। बावजूद इसके इंसानियत का कोई उदाहरण पेश नहीं किया गया, ना ही सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देशों का पालन किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश है कि गरीबों के आशियाने हटाने से पहले उनके इंतजाम किए जाएं, साथ ही साथ उनको अवगत कराया जाए। लेकिन बावजूद इसके कि आत्मदाह का उनकी तरफ से प्रयास किया गया और प्रशासन इस बात से अवगत था, कोई आश्वासन नहीं दिया गया। आखिर प्रशासन ने ऐसी लापरवाही क्यों की? क्यों इतनी अति संवेदनशील नजर आया प्रशासन? इसको लेकर अब क्या कार्रवाई उन अधिकारियों पर की जाती है इस पूरे मामले पर, यह देखना महत्वपूर्ण रहेगा। क्या नजीर इस कार्रवाई से पेश की जाती है ताकि इस तरीके की घटना उत्तर प्रदेश में दोबारा ना हो? क्योंकि उत्तर प्रदेश की छवि जहां एक तरफ बदलने की कोशिश हो रही है, तो वहीं इस तरीके के मामले बड़े सवाल खड़े कर देते हैं। कानपुर देहात में मां और बेटी की मौत मामले पर समाजवादी पार्टी का ट्वीट सामने आया है। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया है और लिखा है कि सरकार ब्राह्मण परिवार को निशाना बना रही है। लगातार ब्राह्मणों के साथ घटनाएं हो रही हैं। दलित पिछड़ा के साथ ब्राह्मण भी अत्याचार कर रहे हैं, इसका निशाना साधा है। आग में जलकर मां बेटी की कानपुर देहात में मौत हुई है। प्रशासन निर्दोष की मौत का कारण बन रहा है। तो अब इस पूरे मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए बड़े आरोप लगाए हैं कि सरकार जो है ब्राह्मण विरोधी है, ब्राह्मणों को निशाना बनाया जा रहा है सरकार की तरफ से। दलित पिछड़ा के साथ ब्राह्मण भी अत्याचार उन पर भी हो रहा है। आग में जलकर मां बेटी की कानपुर देहात में मौत हुई है, उससे प्रशासन निर्दोष की मौत का कारण बन रहा है। ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं समाजवादी पार्टी का। इस पूरे मामले पर सियासत भी तेज है। समाजवादी पार्टी हत्या का आरोप लगा रही है प्रशासन पर। जानबूझकर यह अतिक्रमण हुआ है और इसी के चलते हत्या का आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है। तो 11 नामजद और 12 अज्ञात पर फिलहाल इस पूरे मामले में केस दर्ज हो गया है कुल 23 लोगों के खिलाफ। लेकिन इस पूरे मामले में अब एफआईआर दर्ज होने के बाद क्या कार्रवाई की जाती है, यह खास रहेगा देखना। लेखपाल कानूनगो पर भी केस दर्ज हुआ है। अतिक्रमण हटाने के नाम पर प्रशासन ने गरीब की झोपड़ी गिराई। कार्रवाई के दौरान झोपड़ी में रहने वाली मां और बेटी जिंदा झुलस गई और प्रशासन इस बात से भली भांति अवगत था। बावजूद इसके प्रशासन के हाथ नहीं कांपे। और अब इस पूरे मामले पर आखिर ये लापरवाही क्यों की गई है, इन तमाम चीजों का परत दर परत खुलासा करने के लिए टीम्स वहां पर तैनात हैं, बड़े बड़े अधिकारी वहां पर तैनात हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पीड़ित परिवार को अब न्याय कैसे मिलेगा? जिन्होंने अपनी आंखों के आगे बेटी और मां को जलते देखा है, उस परिवार को न्याय कैसे मिलेगा? पीड़ित परिवार की तरफ से मांग भी की जा रही है। पीड़ित परिवार ने मुआवजे की मांग की है और जल्द से जल्द सीएम से मुलाकात कर न्याय की मांग करने की भी मांग सामने आई है पीड़ित परिवार की तरफ से। तो अतिक्रमण हटाने के नाम पर स्थानीय प्रशासन की एक गुंडाई का पूरा मामला है, कानपुर से सामने आया, जिस पूरे मामले में अब मुकदमा दर्ज हो गया है। आगे की कार्रवाई जारी है। लेखपाल कानूनगो पर भी केस दर्ज हुआ है। लेकिन बड़े सवाल इस पूरे मामले में अभी भी अनसुलझे हुए हैं कि आखिर ऐसा क्या था जिसके चलते प्रशासन ने जरा से भी कोशिश नहीं की मां बेटी को बचाने के लिए। आत्मदाह का प्रयास करने की कोशिश की गई तो कोई आश्वासन नहीं दिया गया। आखिर अतिक्रमण किसका वो करना चाहते थे? इस तरीके के सवाल अब इस पूरे मामले में
खड़े हो रहे हैं। महोबा से अब खबर, जहां समाज सेवा की आड़ में सरकारी जमीनों पर कब्जा। मामले में ईओ ने 7 के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज है। 4 महीने बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। भूमाफियाओं के दबाव के चलते अधिकारियों ने मामले को दबाया। आरटीआई कार्यकर्ता के पहल से अवैध कब्जे का खुलासा हुआ था। रामकुंड और वन विभाग के सामने है बेशकीमती सरकारी जमीन, जिस पर वो झोपड़ियां थी, जहां भूमाफियाओं के दबाव के चलते अधिकारियों ने इस पूरे मामले में दबाव बनाया था। तो आखिर जब सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश हैं कि गरीबों के साथ संवेदनशील होकर कार्रवाई की जाए और जो भूमाफिया हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, तो प्रशासन ने आखिर इस निर्देश को कैसे लिया है, ये बड़े सवाल इस पूरे मामले पर खड़े हो रहे हैं। मामले में ईओ ने 7 के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज है। 4 महीने बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। भूमाफियाओं के जगह गरीबों के आशियाने उजाड़ दिए गए और न केवल अतिक्रमण बल्कि अतिक्रमण जानलेवा साबित हुआ है उन गरीबों के लिए जहां मां और बेटी जिंदा झुलस गई। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता अनुज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले पर? किस तरीके से भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा था? बड़ा हादसे से जुड़ा हुआ है, डिटेल में बताइए। देखिए, लंबे समय पहले जो नगर पालिका ईओ है अवधेश कुमार, उनके द्वारा एक तहरीर दी गई थी कोतवाली में, जिसमें 7 लोगों के खिलाफ एक एफआईआर की गई थी जो लगभग 5 से 6 करोड़ रुपए की जमीन है, जो राम जो मंदिर है यहाँ पर उसके नाम है, लेकिन वहाँ पे जो भूमाफिया उन्होंने कब्जा कर रखा था। तो उसके कब्जा करने के बाद चूंकि एप्लीकेशन दी गई तो उसमें मुकदमा तो दर्ज हुआ, लेकिन आज 4 महीने होने को जा रहे हैं। पुलिस ने किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की जद्दोजहद नहीं की अब तक, और वो खुलेआम घूम रहे हैं। उसी के साथ ईओ महोबा ने एक दूसरी एफआईआर की गई थी, जो यहाँ के नगर के बड़े समाज सेवी कहलाते थे। उन्होंने भी ग्राम समाज की एक बड़ी जमीन पर अपने बेटे के थ्रू प्लॉटिंग पूरी करवा दी उस पूरी जमीन पर, और उसमें जो लगातार एसडीएम के उससे आदेश पर एक एप्लीकेशन दी। लेकिन महोबा कोतवाली पुलिस का ये हाल है कि अब तक उस पूरे मामले में एक जिम्मेदार अधिकारी के द्वारा प्रार्थना पत्र दिए जाने के बाद भी अब तक उसमें एफआईआर दर्ज करने की जद्दोजहद नहीं की। हालांकि इस पूरे मामले में जो आईजी थे वो महोबा आए हुए थे, उन्होंने इस बात को कहा था कि इस पूरे मामले की 2 दिन के अंदर जांच कराकर एफआईआर की जाएगी। चूंकि वो समाज सेवी इस तरह के, चूंकि अधिकारी के साथ वो समाज सेवा का चोला उड़कर जो है उनके साथ घूमते हैं, तो जो सारे जो बड़े अधिकारी है उनके खिलाफ कार्रवाई करने से अभी भी बच रहे हैं। जी बिल्कुल। तो जो जिम्मेदार हैं और जिसके चलते इस पूरे मामले पर दबाव बना हुआ है, तो किस तरीके से अब कार्रवाई आगे बढ़ रही है अनुज? देखिए, अब तक वो पूरी फाइल है वो रख दी गई है, क्योंकि वही वो समाज सेवी है जो अधिकारियों को पूरे दिन जो है उनका नाम लेते हैं, उनको सोशल साइट पे हाईलाइट करते हैं। तो प्रशासन भी कहीं ना कहीं उनसे बच रहा है कि जो समाज सेवी हैं वो उनकी तारीफ करते हैं। अगर उनको ही खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया जाएगा तो फिर उनकी तारीफ करने वाला कौन बचेगा? ऐसे में पूरा मामला जो है सरकारी जमीन का है, वो लगातार प्लॉटिंग अभी भी चलती जा रही है, और जो एफआईआर जिन 7 लोगों के खिलाफ हुई थी उसमें अब तक कोई गिरफ्तारी भी नहीं हो पाई है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं समाज सेवा की आड़ में किस तरीके से ये घपला चल रहा है, ये उजागर हो रहा है इस पूरे मामले से। ठीक है अनुज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो 4 महीने बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। भूमाफियाओं के दबाव के चलते अधिकारियों ने इस पूरे मामले को दबा दिया है, लेकिन अब ये पूरा मामला सामने है। न्यूज़ 1 इंडिया इसको प्रमुखता दे रहा है, किस तरीके से इसके बाद कार्रवाई होती है इस पूरे मामले पर, भूमाफियाओं पर किस तरीके से शिकंजा कसा जाता है, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। रामकुंड और वन विभाग की जमीन, जहां समाज सेवा की आड़ में सरकारी जमीनों पर कब्जा कर लिया गया। मामले में ईओ ने 7 के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की, लेकिन इस पूरे मामले को दबा दिया गया। आखिर क्यों अधिकारियों ने इस तरीके से शह ली? भूमाफियाओं के दबाव में अधिकारी क्यों आए? इन तमाम चीजों का खुलासा होगा, और इस पूरे मामले पर क्या शिकंजा कसा जाता है भूमाफियाओं पर, सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देशों का किस तरीके से पालन होता है, यह देखना महत्वपूर्ण है। तो बड़ा ये पूरा मामला महोबा से समाज सेवा की आड़ में सरकारी जमीनों पर कब्जा। मामले में ईओ ने 7 के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की, और इसी के साथ 4 महीने बीत जाने के बाद भी इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई।
अधिकारियों पर भूमाफियाओं का दबाव था, लेकिन सवाल यह है कि आखिर अधिकारी भूमाफियाओं के दबाव में क्यों आए? आखिर क्यों इस तरीके के आरोपों को और अपराधों को शह दी जाती है अधिकारियों की तरफ से भी, और उन अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होती है? इस पूरे मामले पर अब प्रशासन की नजर कैसे जाती है? न्यूज़ वन इंडिया लगातार इस खबर को प्रमुखता दे रहा है ताकि भूमाफियाओं पर शिकंजा कसे। उसकी जांच पुलिस अधीक्षक महोदय को दी गई है और मैंने एडिशनल एसपी से उसकी जांच करा के सुसंगत कार्रवाई के लिए निर्देश दिए हैं। तो महोबा से ये खबर है, आरटीआई कार्यकर्ता के पहल से अवैध कब्जे का बड़ा खुलासा हुआ है। रामकुंड और वन विभाग के सामने है बेशकीमती सरकारी जमीन, जिस पर समाज सेवा की आड़ में सरकारी जमीनों पर कब्जा हो रखा है। भूमाफिया इसमें संलिप्त हैं, लेकिन सवाल यह है कि भूमाफिया अभी भी खुले में घूम रहे हैं और अधिकारी इस पूरे मामले को दबा रहे हैं। लखनऊ से अब खबर, सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। रविदास मेहरोत्रा राजस्थान के सपा प्रभारी बनाए गए हैं। बड़ी जिम्मेदारी उनको मिली है। आने वाले समय में किस तरीके से जिम्मेदारी का वो निर्वहन करते हैं, क्या कुछ बड़े बदलाव उनके निर्देशन में किए जाते हैं राजस्थान में? तो वहीं रविदास मेहरोत्रा राजस्थान के सपा प्रभारी बनाए गए हैं, सपा से विधायक हैं वो, और अब उनको बड़ी जिम्मेदारी के साथ समाजवादी पार्टी ने नवाजा है। राजस्थान के सपा प्रभारी बनाए गए हैं। तो राजस्थान में सपा को कैसे ग्राउंड जीरो पर मजबूत किया जाता है, रविदास मेहरोत्रा के नेतृत्व में अब ये बड़ी चुनौती उनके ऊपर रहेगी। तो रविदास मेहरोत्रा को ये बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है। सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा राजस्थान के प्रभारी बनाए गए हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। बड़ी चुनौतियां उनके सामने रहेंगी। राजस्थान में समाजवादी पार्टी को मजबूत करना, ग्राउंड जीरो पर संगठन को और मजबूती देना, ये बड़ी चुनौती उनके लिए रहेगी। ये बड़े टास्क उनके लिए रहेंगे जो अपने कार्यकाल में प्रभारी रहते हुए वो निभाएंगे। लखनऊ से अब खबर, 25 फरवरी से 4 मार्च तक नहीं जमा होंगे बिजली के बिल। जहां एमवीवीएनएल के शहरी क्षेत्र की ऑनलाइन बिलिंग सिस्टम होगी अपग्रेड, और अपग्रेडेशन के चलते 25 फरवरी से 4 मार्च तक नहीं जमा होंगे बिल। लखनऊ समेत 19 जिलों में नहीं जमा होंगे बिजली के बिल। तो ये बड़ी अपडेट, लखनऊ समेत 19 जिलों में बिजली के बिल नहीं जमा होंगे। अपग्रेड किया जा रहा है सिस्टम को, और इसी के लिए 25 से लेकर 4 मार्च तक बिजली के बिल जमा नहीं किए जाएंगे। ऑनलाइन बिलिंग का भी बड़ा फॉर्मूला स्थापित किया जा रहा है, और इसी के लिए इस दरमियान बिजली के बिल नहीं जमा होंगे। तो एमवीवीएनएल के शहरी क्षेत्र की ऑनलाइन बिलिंग और सिस्टम अपग्रेड होगा इस दौरान। 25 फरवरी और 4 मार्च तक बिल नहीं जमा होंगे। तो लखनऊ समेत 19 जिलों में बिजली के बिल नहीं जमा होंगे, ये बड़ी अपडेट आपको बता दें। और जो तारीख है जिसके दरमियान ये बिजली के बिल नहीं जमा होंगे, वो तारीख आप ध्यान में रखिए, 25 फरवरी से लेकर 4 मार्च तक। लखनऊ से ही अगली खबर, नगर निगम रोड लाइट कर्मचारियों का आज बड़ा प्रदर्शन। गोमती नगर आरआर कार्यालय का करेंगे घेराव। चेयरमैन से है कर्मचारियों की नाराजगी। सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी प्रदर्शन करेंगे। कर्मचारी लगातार चेयरमैन से अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे हैं। आज सुबह 11 बजे आरआर गोमती नगर का घेराव करेंगे। तो चेयरमैन से कर्मचारी नाराज हैं और इसी के चलते अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी प्रदर्शन करेंगे। तो कर्मचारी लगातार चेयरमैन से अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे हैं। चेयरमैन से नाराजगी है और इसी के चलते घेराव करने की बड़ी तैयारी है। आज सुबह 11 बजे आरआर गोमती नगर का घेराव करेंगे। तो नगर निगम रोड लाइट कर्मचारियों का आज बड़ा प्रदर्शन। लखनऊ से अगली खबर, अब्बास अंसारी और पत्नी जेल में पकड़े जाने का ये पूरा मामला, जहां डीजीपी खुलासा करने वाली टीम को आज सम्मानित करेंगे। एसपी चित्रकूट, पुलिस अधीक्षक और 2 उपनिरीक्षक सम्मानित होंगे। अब्बास की पत्नी जेल परिसर में मोबाइल और प्रतिबंधित सामान के साथ मिली थी। जेल अधीक्षक, जेलर और डिप्टी जेलर समेत 5 जेल कर्मी सस्पेंड किए गए थे। इसी के चलते
जहां जो अवगत थे इस बात से कि ये गुपचुप मुलाकात होती है, बावजूद शांत थे और इसी के चलते उन पर कार्रवाई की गई। 5 जेल कर्मी सस्पेंड किए गए, तो वहीं खुलासा करने वाली टीम को सम्मानित किया जाएगा। मौलाना असद मदनी के बयान से मचे सियासी घमासान के बीच हजरत ख्वाजा गरीब नवाज प्रबंध कमेटी अजमेर शरीफ के वरिष्ठ सदस्य सैयद बाबर अशरफी अल जिलानी ने मदनी के बयान से कड़ी नाइत्तफाकी जताई है। उन्होंने कहा है कि मौलाना मदनी का बयान सियासी है। ओम कहने वाले को अल्लाह कहने के लिए पाबंद नहीं कर सकते। साथ ही सैयद बाबर अशरफी अल जिलानी ने कहा कि मजहबी लोगों को सियासी बयान नहीं देने चाहिए। लोगों की अपनी मान्यता है, धर्म चाहे कोई भी हो, किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। मुसलमानों को तो खुद उनके क्षेत्र में, उनके इलाके में कौन उनके लिए बेहतर है, इस बुनियाद के ऊपर उन्हें फैसले करने में पहला। दूसरा, उनमें अब आपसी इत्तेहाद इस बुनियाद के ऊपर ज़रूरत है, और ख़ास करके जो इंटेलेक्चुअल तबका है, जो पढ़ा लिखा तबका है, चाहे वो उलमा में से हो, मशाइख में से हो, इंडस्ट्रीज में से हो, टीचर्स में से हो, या जिस भी फैकल्टी से हो, उन सबको अब नई नस्ल की तालीम की तरफ खुद तवज्जो देनी होगी, और नई जनरेशन को किस तरीके से बेहतर तालीम और हुनर के ज़रिए उनको मौजूदा तकाज़े के मुताबिक तैयार किया जा सके, इस पे मुझे लगता है तवज्जो दी जानी है। अगर कौम इसके ऊपर तवज्जो देगी तो ये मसाइल जो इस वक्त सियासी मसाइल हों, समाजी मसाइल हों, इक़्तिसादी मसाइल हों, ये सारे मसाइल जो है वो वक्त के साथ अपने आप हल हो जाए। अमरोहा से अब खबर, अवैध प्लॉटिंग पर चला है प्रशासन का बुलडोजर। प्रशासन ने बुलडोजर से ध्वस्त कराई है अवैध प्लॉटिंग। 30 बीघा जमीन पर अवैध प्लॉटिंग हो रखी थी, जहां प्रशासन की कार्रवाई से भूमाफियाओं में हड़कंप है। एसडीएम के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। नायब तहसीलदार कृष्ण कुमार चौरसिया मौके पर मौजूद रहे। नौगांवा सादात तहसील क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो प्रशासन ने बुलडोजर से ध्वस्त कराई है अवैध प्लॉटिंग, जहां 30 बीघा जमीन पर अवैध प्लॉटिंग हो रखी थी। प्रशासन की कार्रवाई से अब भूमाफियाओं में हड़कंप मच गया है। नौगांवा सादात तहसील क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो एसडीएम ने निर्देश दिए और उसी के आधार पर कार्रवाई की गई है। महोबा से अब खबर, न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। शादी समारोह में हुए हमले के आरोपियों पर केस दर्ज। विदाई के दौरान दर्जनों युवक ने परिवार पर हमला किया था। घर में घुसकर महिलाओं और बच्चों के साथ मारपीट की गई थी। महिलाओं ने अश्लील हरकतें करने का आरोप तक लगाया था। पुलिस भी पीड़ित पक्ष पर समझौते का दबाव बना रही थी। न्यूज़ 1 इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता दी, इस खबर को प्रमुखता से चलाया, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने आरोपियों पर गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया। फरार आरोपियों की तलाश में अब पुलिस जुटी हुई है। शहर कोतवाली के कसौरा टोली का ये पूरा मामला है। तो न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का ये बड़ा असर हुआ है, जहां पुलिस हरकत में आई है इस पूरे मामले में, और आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया गया है और जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। बुलंदशहर से अब खबर, गन्ना लदे ट्रैक्टर ट्रॉली ने स्कूटी को टक्कर मारी है। सड़क हादसे में स्कूटी सवार 2 महिला सिपाहियों की मौत हुई है। दोनों महिला पुलिसकर्मियों की मौत से गांव में मातम पसरा हुआ है। रात को ड्यूटी से वापस लौटते समय हादसे का शिकार हुई थी, जहां इस सड़क हादसे में स्कूटी सवार 2 महिला सिपाहियों की मौत हो गई है। रात को बताया जा रहा है कि ड्यूटी करके वापस लौट रही थी जिस वक्त वो हादसे का शिकार हो गई। तो गांव में मातम पसरा हुआ है, जहां गन्ना लदे ट्रैक्टर ट्रॉली ने स्कूटी को टक्कर मार दी, जिस स्कूटी में 2 पुलिसकर्मी तैनात थे। महिला सिपाही तैनात थीं और वो ड्यूटी करके वापस लौट रही थी, जिस दौरान वो हादसे का शिकार हो गई।
बुलंदशहर से अब खबर, मेरठ एसटीएफ और गुलावटी पुलिस की संयुक्त मुठभेड़ के दौरान जितेंद्र उर्फ जीतू घायल हुआ है। विधायक मलखान सिंह हत्याकांड में आरोपी है घायल। 2006 में अलीगढ़ से विधायक मलखान और उनके अंगरक्षक की गोली मारकर हत्या की गई थी। विधायक मलखान सिंह हत्याकांड के दोषी हैं। सोनू गौतम का राइट हैंड है बदमाश जीतू। बदमाश के कब्जे से एक पिस्टल, 5 कारतूस और कार के साथ 3 फर्जी शस्त्र लाइसेंस बरामद हुए हैं। लंबे समय से कुख्यात बदमाश की तलाश कर रही थी पुलिस। तो मुठभेड़ हुई है जिस दौरान पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जितेंद्र उर्फ जीतू घायल हुआ है। विधायक मलखान सिंह हत्याकांड में आरोपी है ये घायल। मेरठ एसटीएफ और गुलावटी पुलिस की ये संयुक्त मुठभेड़ थी जिस दौरान बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुठभेड़ के दौरान आरोपी जितेंद्र उर्फ जीतू घायल हो गया है, पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। विधायक मलखान सिंह हत्याकांड में आरोपी है ये। नोएडा से अब खबर, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। गैंगस्टर बदमाश अर्जुन मुठभेड़ में घायल हुआ है। 315 बोर का तमंचा, 2 कारतूस बरामद हुआ है। बदमाशों से एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। सेक्टर 58 का बताया जा रहा है ये पूरा मामला। तो पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है जहां सेक्टर 58 का ये पूरा मामला है। 315 बोर का तमंचा, 2 कारतूस भी बरामद किया गया है। तो पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ जिस दौरान पुलिस को सफलता मिली। गैंगस्टर अर्जुन मुठभेड़ में घायल हो गया, पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस पूछताछ कर रही है। आगे की कार्रवाई इस पूरे मामले में जारी है। गाजियाबाद से अब खबर, चिरौड़ी बस स्टैंड पर ऑटो चालक को गोली मारी गई है। गोली लगने से ऑटो चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल ऑटो चालक मुर्तजा को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पड़ोसी और उसके 2 भाइयों ने गोली मारी है। जांच के लिए पुलिस सीसीटीवी फुटेज तलाश कर रही है और उसी के आधार पर पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। तो गोली लगने से ऑटो चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। सरेआम गोली मारी गई है ऑटो चालक को। मुर्तजा, जहां पड़ोसी और उसके 2 भाइयों ने गोली मारी है। जांच के लिए पुलिस फिलहाल सीसीटीवी का सहारा ले रही है। के चिरौड़ी चौकी के अंतर्गत ग्राम चिरौड़ी में आज एक युवक को गोली लगने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई। थोड़ी देर पहले पुलिस टीम द्वारा मौके का मुआयना किया गया और जो घायल था उसे चिकित्सा लाया गया। पूछताछ में उसने अपना नाम मुर्तजा बताया। उसके पेट में गोली लगी हुई है। हालांकि डॉक्टर्स ने उसे अभी खतरे से बाहर बताया, लेकिन उसे गहन चिकित्सा हेतु रेफर कर दिया गया। कानपुर से अब खबर, जहां ट्रक कंटेनर टकराने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में ट्रक के अंदर फंसा ट्रक ड्राइवर, अन्य 3 को क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो ट्रक कंटेनर टकराने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में ट्रक के अंदर ड्राइवर फंस गया, जिसे बड़ी मुश्किल के बाद रेस्क्यू किया गया, बाहर निकाला गया। अन्य 3 को भी क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया है। तो घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां सभी का इलाज जारी है। तो कानपुर से एक खबर है, जहां ट्रक और कंटेनर टकराने से बड़ा हादसा हुआ है और इस हादसे में ड्राइवर ट्रक के अंदर फंस गया, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। अन्य 3 को भी क्रेन का सहारा लेना पड़ा, जिसके बाद उनको बाहर निकाला जा सका है। तो वहीं सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां सभी का इलाज जारी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़